बीएमएलटी के बारे में कड़वी सच्चाई और रियलिटी। क्या तुम भी बीएमएलटी कोर्स करने का सोच रहे हो या फिर तुम बीएमएलटी कोर्स कर रहे हो तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देख लेना, ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी भी चेंज कर सकती है अगर तुम बीएमएलटी कोर्स करने में बस सोच रहे हो तो। भाई देखो क्यों भाई क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि भाई मैं मेरे घर वालों के पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, मेरे घर वाले ये कोर्स किए हैं और मैं खुद एक पैरामेडिकल का स्टूडेंट हूँ, पैरामेडिकल जिसके अंदर बीएमएलटी भी आता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। भाई देखो बीएमएलटी के बारे में फ़ायदा तो हर कोई बताता है, ठीक है। तुम सीनियर से पूछे होगे या तुम यूट्यूब में इतने सारे ज्ञान देते हैं जो आके है ना, कुछ जिनको पता होता है नहीं, कुछ आके बोल देते हैं 4 साल का कोर्स है ये, इसका फुल फॉर्म पढ़ देंगे, तुम वही देख के करने का सोच लेते हो। रियलिटी जानो भाई, रियल लाइफ में जो होता है वो है ना। चलो मैं बताता हूँ अपने घर वालों का एक्सपीरियंस, मेरे घर वाले वही कर रहे हैं, मैं खुद एक कोर्स का स्टूडेंट हूँ, मैं खुद वो कर रहा हूँ, तो उसकी जो रियलिटी है, कड़वी सच्चाई है, ये तुम्हारे लिए बना है कि नहीं ये कोर्स, तुम्हें करना चाहिए कि नहीं, ये मैं बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना प्लीज़, है ना। मैं अच्छी रियलिटी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो बकवास बहुत हो गया, अब बात करते हैं सबसे पहला लो सैलरी। भाई देखो तुम बहुत सारे लोगों सुना होगा भाई इसमें अच्छी सैलरी है, कमाई वमाई सब अच्छी है, खुद का पैथोलॉजी लैब खोल सकते हो, बढ़िया छापना, जॉब भी है, गवर्नमेंट जॉब भी है, ये भी है। लेकिन भाई देखो बात यह है ना, गवर्नमेंट जॉब तो है इसमें, गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन हर साल थोड़ी आती है और हर किसी का थोड़ी लगता है, कंपटीशन बहुत है इसमें, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब को तो अभी साइड रखो, गवर्नमेंट जॉब में बात करेंगे, अभी बात करते हैं। आप 4 साल का कोर्स कर लीजिए, ठीक है। अब आपको प्राइवेट में कहीं जॉब करनी है तो भाई रियलिटी बता रहा हूँ, इसमें सैलरी स्टार्टिंग बहुत कम है, मतलब इतनी है कि तुम अपना जस्ट अपना ही खर्चा निकाल पाओगे, है ना। अपना ही खर्चा, घर परिवार नहीं चला सकते उसमें शुरुआत में बीएमएलटी कोर्स करने के बाद। चला भी सकते हो, अपने ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि जो देखो तुम बीएमएलटी कोर्स की अब तुरंत तुम जॉब करोगे ना तो तुमको स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलेगी मालूम है। तुम भाई 12-15 हज़ार स्टार्टिंग, 12-15 हज़ार से लेकर के आपको 25 हज़ार 30 हज़ार, इससे ज़्यादा आप तो एक्सपेक्ट 30 हज़ार से ज़्यादा तो भाई सोचना भी मत कि मेरे को बीएमएलटी कोर्स करने पर इतना कमा लूँगा करके, लात पड़ेगा वैसे ही मंगोगे 30 हज़ार से ऊपर तो, है ना। वैसे तो 12-15 हज़ार ही देते हैं, लेकिन फिर भी मैं 25 बोल रहा हूँ, कोई कोई सिटीज़ विटीज़ में मिल जाता है, बॉम्बे दिल्ली में, इसीलिए बोला। बाकी जो आम सिटीज़ है ना, मीडियम रेंज टाइप में थोड़ा अच्छा खासा है, कोई भी हो, स्टार्टिंग तो भाई तुम ऐसा समझो कि 15-20 हज़ार ही पकड़ के समझो, क्योंकि उतना ही देते हैं प्राइवेट किसी क्लिनिक में जा रहे हो, लैब में जा रहे हो, हॉस्पिटल में जा रहे हो, काम कर रहे हो तो ठीक है। तो भाई सैलरी तो स्टार्टिंग में कम है और ग्रोथ भी सैलरी में बहुत स्लो है इसकी। कैसे स्लो है यार भैया, मेरा भाई भैया खाएगा तुमसे छोटा हूँ, हम लोग को तो सीनियर जो किए हैं वो बताए हैं या यूट्यूब में देखे हैं कि अच्छी ग्रोथ है, खुद का लैब खोल सकते हो। खुद का लैब खोलने में खर्च कितना आता है मालूम है? मेरे घर वाले 5 साल करके तब जाके खुद का लैब खोले, 5 साल जॉब करे, वो भी 3 लोग कर रहे थे तब 3 लोग की कमाई से खुला है लैब 5 साल करने के बाद, है ना। इसी में बिजनेस खुल जाता है कि नहीं। और वो सैलरी कैसे बढ़ता है बीएमएलटी में जानते हो, तुम अगर 1-2 साल अच्छे से कर रहे हो तो तुम्हारी सैलरी 1-2-3 हज़ार बढ़ाएंगे। अब बताओ 2 साल में 2 हज़ार रुपये बढ़ा रहे हो, उतनी तो महंगाई बढ़ती है यार, है ना। वो तो बराबर ही हो गया, क्या बढ़ा है, उतना तो महंगाई बढ़ जाता है, 2 हज़ार उसमें जा रहा है, किराया बढ़ गया, रेंट बढ़ गया, राशन पानी बढ़ गया, क्या मिला है कि नहीं। दूसरा सबसे जो मैं कड़वी सच्चाई बताने वाला हूँ ना, तुम शायद ये सुनने के बाद कोर्स को करने का छोड़ ही दोगे या वीडियो को भी छोड़ दोगे, क्योंकि मैं फालतू मोटिवेशन नहीं, मैं रियलिटी बताऊँगा। देखो बीएमएलटी कोर्स करते हो तुम, लैब टेक्नीशियन बन जाओगे, ठीक है। तो भाई जो तुम काम करोगे ना वो बोरिंग लग सकता है तुमको, बोरिंग हो सकता है और बोरिंग होता भी है ज़्यादातर, क्या ज़्यादातर लोगों से यही सुनने को मिलता है, घर वालों से यही सुनने देखने को मिलता है, ठीक है। क्यों बताऊँ भाई, देखो तुम बीएमएलटी कोर्स करोगे तुम लैब टेक्नीशियन बन जाओगे, ठीक है, ज़्यादातर वही बनते हैं लैब टेक्नीशियन। तुम खून जांच, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, डायग्नोसिस, टाइफाइड टेस्ट, मलेरिया टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट, सब दुनिया भर का टेस्ट करोगे और तुमको डेली वही करना है। जैसे कि भाई बीएमएलटी करने के बाद ना बंदा, जैसे कोई भी बंदा बीएमएलटी करता है ना तो वो 22 से लेकर के 25 साल के बीच में होता है। अब भाई तुम 22 से 25 साल के लड़का वही ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, आज दिन भर में तुम वही काम कर रहे हो, ब्लड निकाल रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, रिपोर्ट बना रहे हो, दे रहे हो, ब्लड निकाल रहे हो, रिपोर्ट बना रहे हो, दे रहे हो, और ये काम तुमको वही जीवन भर करना है, जीवन भर। यूरिन निकाल रहे हो, मतलब यूरिन कलेक्ट कर निकाल नहीं कर, यूरिन कलेक्ट कर रहे हो, रिपोर्ट बना रहे हो, दे रहे हो, और मलेरिया का टेस्ट कर रहे हो, यही काम तुमको आगे 40-50 साल जब तक तुम जियोगे, रिटायर नहीं होगे, यही काम कर रहे हो, है कि नहीं। पैथोलॉजी खुद का बिजनेस लैब खोल सकते हो तो खोलोगे बाद में, लेकिन पैसा कमा के खोलोगे, तुरंत थोड़ी खोल लोगे। हाँ तुरंत भी खोल सकते हो लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कितना होता है मालूम है? तुम अगर छोटा भी खोलते हो ना बीएमएलटी करने के बाद अपना पैथोलॉजी लैब, तो 10 लाख प्लस ही पकड़ के चलो। कोई भी सिटी हो, कोई भी छोटा गाँव वाँव हो, बड़ा में तो और ज़्यादा लगता है। मीडियम तो बात करें ना, मतलब 10 लाख तो लग ही जाएगा तुम खुद का खोलोगे तो। इसलिए प्राइवेट जॉब की बता रहा था, सैलरी कम है, ठीक है। काम तो बोरिंग है, इसमें बोरिंग लग सकता है, क्योंकि भाई आज जा रहे हो तुम, पहला दिन है तुम्हारा, ठीक है, वो काम का जा रहे हो यार, ब्लड निकाल रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, रिपोर्ट बना रहे हो, मज़ा आएगा, डॉक्टर को भेज रहे हो, अगले दिन भी वही कर रहे हो, उसके अगले दिन भी, एक हफ्ते तक वही कर रहे हो, वो 1 महीने तक, साल भर, 2-3 साल हो गया वही काम कर रहे हो, डेली आ रहे हो, रिपोर्ट और ब्लड निकाल रहे हो, मशीन में डाल रहे हो, वही कर रहे हो। क्या मज़ा है इसमें, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस से मुझे पता है, बताते हैं घर वाले, तो इसीलिए। अब बात करते हैं भाई जो बहुत ही थोड़ा रिस्की है, बताना रिस्की क्या, मतलब करना होना रिस्की है ये।
गलती की गुंजाइश उसमें बहुत कम रहती है। अब भाई देखो, तुम आलस आलस में कर रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसी कंजर में कर रहे हो, या रील्स देखते कर रहे हो, शॉर्ट देखते, ध्यान कहीं और है, ऐसी ब्लड टेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कुछ रिपोर्ट गलती हो गया, छोटा सा गलती हो गया ना रिपोर्ट में, इतना सा माइनर गलती, मलेरिया की जगह टाइफाइड का टेस्ट कर दिया तुम, ये टाइफाइड लिख दिया मलेरिया की जगह, ब्लड टेस्ट में कुछ बीमारी था तुम कुछ लिख दिया, कुछ था वो लिखे ही नहीं, या नहीं था तो भी लिख दिया, डॉक्टर को रिपोर्ट भेज दिया, वो देख रहा है वही उसी तरीके। अब जैसे मलेरिया था बंदे को, तुम टाइफाइड लिख दिए रिपोर्ट में, डॉक्टर उसको एडमिट कर दिया, टाइफाइड का गोली पे ले जा रहा है, दे जा रहा है उसको, था मलेरिया, उसको मलेरिया ठीक हुआ नहीं और कुछ बीमारी हो गई, इतना दवाई खाने के चलते तो एल लग सकते हैं, छोटी सी चीज़ के कारण ऐसी तैसी हो जाएगी पेशेंट की। और पेशेंट सीधा हुआ तो ठीक है, या कुछ गलत थोड़ा गलती हो जाता है तो ठीक है, मान गया पेशेंट तो ठीक है, या पुलिस केस कर दिया, FIR कर दिया, तो अगर टेढ़ा आदमी हुआ तो, वो तुमको सीधा कर देगा, है ना। और सीधा आदमी हुआ तो चलो बात मान लिया ठीक है, टेढ़ा आदमी हुआ तो तुमको सीधा कर देता है ना, बता रहा हूँ मैं, क्योंकि सुनने में आता है, कई बार हुआ है, गलती होती है। तो ये सब के लिए थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है, स्ट्रांग मतलब बॉडी मत बनाओ, लड़ना भिड़ना नहीं है, लेकिन प्रिपेयर रहना पड़ता है। हाँ भाई, गलती सावधान रहना पड़ता है, जिम्मेदारी वाला काम है, ये भी छोटा काम नहीं है ना, क्योंकि डॉक्टर तुम्हारे ही भरोसे उसका इलाज करता है, ठीक है ना, इसलिए सावधानी से करना रहता है। तो ये रियलिटी है, छोटी सी गलती ये बहुत बड़ा कांड हो सकता है ना। अब बात करते हैं कि इसमें देखो यार, मैं देखता हूँ मेरे भैया है ना, वो भी लैब टेक्नीशियन है, ठीक है। तो नाइट शिफ्ट का बात करें ना, ये नाइट शिफ्ट भी होता है, इसमें इमरजेंसी ड्यूटी बुला लेते हैं। रात को एक बार क्या होता है, हम लोग सो रहे थे, बारिश का मौसम था, मस्त ठंडा ठंडा मौसम था, बारिश होने का खुशबू आता है ना, ऐसा खुशबू आ रहा था, अपन सो रहे थे रात को, रजाई ओढ़ के, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, AC पे सब चल रहा है, मस्त एकदम ऐसा ओढ़ के सोए हैं। कॉल आना चालू, बोलते हैं आ जाओ भाई, वो लैब में नया पेशेंट आया है, इमरजेंसी है, उसका जांच कर दो तो, टाइफाइड का। भैया बोल रहे हैं ठीक है सर, और भाई बताओ, इतना मस्त नींद सपना देख रहे होंगे तो अपनी परी वरी का छोड़ के जा रहे हैं पेशेंट का खून जांच, यूरिन जांच करने, यूरिन जांच, बताओ। तो है ना यार, कंजट नाइट शिफ्ट भी होता है, और तो कंजट वाला काम, जैसे 9 to 5 जॉब नहीं है, इमरजेंसी में जाना नहीं पड़ेगा यार, पेशेंट की जान का सवाल है, तुम्हारा मन करे ना करे, है ना। और बात करूँ तो भाई इसमें प्रेशर बहुत होता है, प्रेशर का मतलब रिपोर्ट टाइम पे देना है ना, कुछ इमरजेंसी आ गई, फिर बंदे का खूनी तुम छीन के बैठे हो, सारा रिपोर्ट ही नहीं दे रहे हो, कहीं शादी में भग गया, कोई मर मुर आ गया, वहाँ चले गए, प्रेशर बहुत होता है, टेंशन भी थोड़ा रहता है। खुद का लैब खोलोगे तो और ज़्यादा टेंशन रहेगा, जॉब करोगे थोड़ा कम ही रहेगा, है ना। इसीलिए अब भाई गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, तो इसमें देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं भाई मेरे को तो ऐसा टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, गवर्नमेंट में कौन पूछता है, ऐसा कौन कांड हो गया देखा जाएगा, ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब लगी तो लगी, नहीं लगी तो कद्दू यही करोगे ना, प्राइवेट। और गवर्नमेंट में कितना कंपटीशन है मालूम है, हैं? मेरे यहाँ ना इतने लोग हैं, उसमें से ना सिर्फ एक ही है गवर्नमेंट BMLT वाला, लैब टेक्नीशियन, है ना, बात कर रहे हैं, है ना, इतना आसान नहीं है भाई, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। और आज तो दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ने वाला, तुम करने का सोच रहे हो तो तुम 4 साल बाद कोर्स करोगे, 4 साल बाद और कितने कंपटीशन बढ़ जाएगा, सोचा है कभी, हैं। स्टेट वाले तो 1-2 साल 3 साल में निकालते हैं वैकेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स निकालते हैं, तो एम्स में तो पूरे पूरे इंडिया के लोग भरे पड़े हैं, इंडिया के लोग भरते हैं। इसलिए गवर्नमेंट जॉब तो हाँ कोशिश करो, लगता भी है, लगेगा भी, क्यों नहीं लगे, लेकिन एकदम उसी भरोसे नहीं बैठ सकता कोई आदमी भी। जैसे मेरे यहाँ ही जो मैं लगा बता रहा हूँ ना, उसके पहले 6 साल काम किया फिर लगा, कितना टाइम लगा उसको लगने में। खैर पहले भी ये क्या पढ़ता नहीं था, इसीलिए तो पढ़ोगे तो लग जाओगे, लेकिन फिर भी बैकअप प्लान ये सब जो मैं बताया हूँ ना, ये सब उसमें भी थोड़ा तो रहेगा, गवर्नमेंट में भी, प्राइवेट में तो और रहेगा ही रहेगा, है कि नहीं। बोरिंग काम है, सैलरी स्टार्टिंग कम है, और तुम सैलरी बढ़ा के भी ना 50 के ऊपर ले जा ही नहीं पाओगे, देखना कुछ भी कर लो। और तुम कैसे सोचोगे भाई मैं तो इससे फॉर्च्यूनर लूँगा, स्कॉर्पियो लूँगा, थार लूँगा, कार लूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा, लाख रुपये प्लस कमाऊँगा। अब तो जॉब करके कमा ही नहीं सकता, लैब टेक्नीशियन बन के लाख रुपये से ऊपर, जब तक तो अपना खुद का पैथोलॉजी लैब नहीं खोलता, है ना। तो भाई ये सब रियलिटी थी जो मैं पूरा एक्सपोज करके तुम्हारे सामने ला के दे दिया, है ना। चलिए ठीक है।